सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? शाबाश। तो बच्चों, आज आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा कालांश कौन सा है? किसी को हिंदी पसंद होगा, किसी को मैथ्स पसंद होगा, है ना? ओके, तो आप सबको खेल का कालांश पसंद है। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश किसी को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? ओके, क्योंकि उसमें आपको खेलने को मिलता है। तो आप आज मुझे बताइए कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, लेकिन विद एक्शंस। यस, ओके, क्रिकेट, वॉलीबॉल, नाइस, फुटबॉल, और बताइए, बैडमिंटन, शाबाश। तो अब मुझे बताइए, क्या ये सारे खेल हम अकेले अकेले खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। जैसे कि क्रिकेट को ही ले लो, क्रिकेट अकेले कैसे खेल सकते हैं? अगर हमें बैटिंग करनी है तो किसी को तो बॉलिंग करनी पड़ेगी, और अगर हमें बॉलिंग करनी है तो किसी को बैटिंग करनी पड़ेगी। तो हमें जरूरत पड़ती है हमारे दोस्तों की खेल खेलने के लिए, है ना? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें दोस्तों की बात और दोस्ती की बात की गई है, और इस कहानी का नाम है तीन साथी। लेकिन इससे पहले हम कुछ पंक्तियां गाएंगे। तैयार हैं आप सब? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तीन थे साथी, एक बकरी, एक था हाथी, एक बकरी, एक था हाथी, ची ची करती, चिड़िया शोर मचाती, तीन थे साथी। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि इसमें कौन कौन है इस कहानी में। शाबाश, चिड़िया, हाथी और बकरी, ये तीन दोस्तों की कहानी है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार घने जंगल में एक बकरी और एक हाथी। कैसे हिलाते हैं सूंड हाथी? यस, ऐसे। तो वो दोनों दोस्त बन गए। अब वो जहां भी जाते साथ साथ जाते। एक बार वो जंगल में घूमने के लिए निकले, तब उन्हें दिखा एक पेड़। अब बकरी को भूख लगाई थी, वो मैं ऐसे कर रही थी। तो अब हाथी ने सोचा, क्या करूं क्या करूं। अच्छा, पेड़ दिख रहा है। हाथी ने आव देखा न ताव, और अपनी सूंड से डाली को नीचे ले आया, और फिर आराम से बकरी ने पत्तियां खाई। अब थोड़ी देर वो और आगे चलते रहे, तो उन्हें दिखा एक तालाब। क्या दिखा? एक तालाब। लेकिन तालाब के किनारे एक और पेड़ दिखा। पता है किसका पेड़? बेर का पेड़ था वो। हाँ, बेर का पेड़। अब इतने घूम फिर आए तो फिर से भूख लगाई। तो अब सोचा, क्यों ना पेड़ को हिलाया जाए। देखो देखो, मीठे मीठे फल लगे हैं इस पे। तो हाथी ने फिर से अपने सिर का उपयोग करते हुए खूब जोर से उस बेर के पेड़ को हिला दिया, और बड़े मीठे मीठे फल यानी कि बेर उन्हें मिल गए। लेकिन तभी आवाज आई पानी में गिरने की। किसके गिरने की? अरे, पेड़ पे तो एक चिड़िया का बच्चा था जो कि तालाब में गिर गया। अब बकरी भाग के गई। कैसे गई? भाग के गई, और फिर उसने उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन अब दोनों डूब रहे थे।
तो किसने जान बचाई? दोनों की जान बचाई हाथी ने। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जो चिड़िया का बच्चा था वो क्या हो गया? बड़ा हो गया और वो जगह जगह उड़ के जाता और पता लगाता कि कहाँ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं और फिर तीनों मिलकर बड़े मजे से उन फलों को खाते। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी? आप सबको भी फल बहुत पसंद होंगे ना? तो अब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए कि बेर का पेड़ कहाँ पर था? बताइए। यस, तालाब के किनारे था। और सोचिए, अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो क्या होता? यस, जो बकरी थी और जो चिड़िया का बच्चा था दोनों ही तालाब में डूब जाते। आप सोचिए कि जैसे उन तीनों ने एक दूसरे की मदद की, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है ऐसे ही? बताइए मुझे अपनी कहानी। यस, बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग क्लैपिंग करेंगे इस बच्चे के लिए। इसने अपने दोस्त की मदद की, कितने अच्छे से, है ना? तो अब आपका गृह कार्य है कि हाथी की सूंड कैसे दिखती है? हाथी की सूंड कौन मुझे अपने हाथ से हाथी की सूंड हिलाकर दिखाएगा? शाबाश, आप तो सब लोग बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हैं। आप देखिए, मैं बना रही हूँ हाथी का चित्र। आपको भी घर से हाथी का एक ऐसा ही चित्र बनाकर लाना है और साथ ही ऐसे 5 काम ढूंढ कर लाने हैं जो हाथी अपनी सूंड से करता होगा। और कहानी में क्या क्या काम किए थे उसने सूंड से? पेड़ हिलाया, डाली नीचे ले आया। तो आपको भी उसके सूंड के 5 काम ढूंढकर और मुझे बताने हैं। ओके बच्चों? जी हाँ, आप हाथी में रंग भी भर कर लाएंगे, उससे वो चित्र और सुंदर दिखेगा। थैंक यू।